ब्लैकमेल नहीं होगा। चीनी गायब, वो ज़रा आपने पता नहीं चला। आटा गायब, वो ज़रा आपने पता नहीं चला। उसके बाद तेल, 180 अरब का तेल गायब हुआ, वो ज़रा आपने, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं हूं उबैद यूसुफ खान। इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये कि क्या हुकूमत को पीडीएम से ख़तरा है या फिर अपनी काबीना से। परसों एक बयान आया काबीना की जानिब से, वफाकी काबीना की जानिब से, कि इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा गम और गुस्से के शिकार हो कि उन्होंने एक बयान जारी किया कि अगर काबीना की किसी फ़र्द को मेरे फ़ैसलों से कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुस्ताफ़ी हो जाए, वरना मुझे ये इख्तियार हासिल है कि मैं किसी को भी काबीना से फ़ारिग कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक सवाल उठ खड़ा होता है कि जो एक बड़ी हुजूम आने के लिए तैयार है, पीडीएम की बात कर रहा हूँ मैं, क्या उससे इस हुकूमत को मसला है, ख़तरा होगा फ्यूचर में, या फिर अपनी ही काबीना की तरफ से। मेरे साथ इस टॉपिक पे आज बात करने के लिए मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कैसर तनूली साहब, और उसके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब सीनियर तज़कियाकार नईम सिद्दीकी साहब। वेलकम टू शो सर। थैंक यू सर। नईम सिद्दीकी साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है कि इस वक्त हुकूमत की तरफ लोगों की नज़रें हैं, लोगों की उम्मीदें हैं इस हुकूमत से, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या इस हुकूमत को पीडीएम से ख़तरा है या फिर अपनी ही काबीना से। थैंक यू वैद। देखिए, बेसिकली एक प्रेशर तो बिल्ड हो रहा है हुकूमत के ऊपर किसी न किसी फॉर्म में, और वो प्रेशर दो किस्म का है। एक तो प्रेशर जो है अपोजिशन की तरफ से है, जैसे कि पीडीएम की तहरीक है, मुख्तलिफ जगह पर जलसे कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, अब वो इस्लामाबाद आने की बात कर रहे हैं, रावलपिंडी जाने की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हुकूमत के अपने अंदर से जो है ना तनकीद शुरू हो गई है, जिसका इमरान खान साहब ने बड़ी वाज़िया और खुले अल्फाज में बात की है। अब इमरान खान साहब जो है ना एक बिल्कुल ब्लंट बात करते हैं, और जो उनके दिल में होता है वही उनकी ज़ुबान पे होता है। वो शायद चीज़ों को उस तरह पॉलिटिकली शायद मोटिवेट नहीं करते, जो बात होती है साफ साफ कहते हैं। तो इस दफ़ा उन्होंने अपनी कैबिनेट में अपने मिनिस्टर्स को कहा है कि हमारे किसी फैसले पर अगर आपको तनकीद है तो आप बेशक रिज़ाइन कर दें, क्योंकि हमने जो फैसले लेने हैं वो हमने लेने हैं। जैसे अब उनका करप्शन पे स्टांस है, तो पिछले 2.5 साल से बड़ा मजबूत स्टांस है, और वो कहते हैं जो मर्जी हो जाए, क्योंकि वो एनआरओ नहीं दे सकते, लेकिन एनआरओ को एक इस्लाहन वो यूज़ करते हैं कि हम किसी के साथ कोई नरमी नहीं करेंगे, किसी चीज़ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उन्होंने इवन के ये मौका भी उनके बताया कि मुख्तलिफ पार्टीज़ के साथ वो अपनी हुकूमत को और मजबूत भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने प्रिंसिपल पर शायद ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया, और उन्होंने कहा कि मैं चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैंने किसी के साथ कोई ऐसी नरमी नहीं बरतनी, और जिसके साथ जो नैब भी कर रही हैं, दूसरे इदारे जो भी बात करें वो करें। लेकिन इस वक्त जो उनकी अपनी कैबिनेट के अंदर से जो मसाइल आ रहे हैं, तो उनका उन्होंने बड़ी क्लियरली उन्होंने बात कर ली है कि जनाब आपने जो भी बात करनी है, अगर हुकूमती फैसलों की ओनरशिप में अगर आप तनकीद करेंगे तो इससे बेहतर आप रिज़ाइन हो जाएं, रिज़ाइन कर दें, और हम खुद अपनी मर्जी से अपने मिनिस्टर जो है मैं खुद अपॉइंट कर लूँगा। ठीक। कैसर तनूली साहब, नईम सिद्दीकी साहब ने एक बात की कि अगर कोई काबीना के अंदर पीएम के फैसलों पे तनकीद करता है तो उसको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, या फिर वो अपने उसूलों पे कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता? किस तरह? बहुत शुक्रिया आपका। हुकूमत बने तकरीबन 2.5 साल का अरसा हो गया। 2.5 साल के अंदर हमने देखा कि जब से हुकूमत आई मुख्तलिफ किस्म के बहरान हमने कुछ दिन पहले भी देखा कि मुल्क भर में बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, पूरे मुल्क में बिजली चली गई। इस तरह की ऐसी चीज़ें कुछ और भी थी। फिर कोविड ने हमारे मुल्क के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, और पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि हमारे पास इतने वसाइल भी नहीं थे और हमारा हेल्थ सिस्टम भी इतना मजबूत नहीं था। अभी भी हम लोग मुश्किलात से दो चार हैं। तो जहाँ तक बात हुकूमत की है, फेडरल कैबिनेट की है, कैबिनेट के अंदर जो लोग मौजूद हैं, आपने देखा कि कितने 2.5 साल के मुख्तसर अरसे में इसमें हमने कई वजारतों में तब्दीलियाँ देखी, और इंतहाई अहम वजारतों के अंदर अगर हम लोग वजारत दाखिला की बात करें, शहरयार अफरीदी साहब, फिर हमने ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह साहब को देखा, फिर अभी शेख रशीद साहब आगे, आजम स्वाति साहब को पहले हटाया गया, फिर वो आगे, फिर अब वो चले गए वजारत रेलवे में। तो ये तब्दीलियाँ होती रही हैं, और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब एक जगह पर जब ये बात करते हैं ना कि कोई इस तरह की चीज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी, वो तो स्पोर्ट्समैन है, उनको पता है कि गेम कैसे बनानी है, कैसे खेलनी है, और कैसे बाकी टीम को खिलाना है, तो बर्दाश्त करना होगा। और जो बात गलत है उसको आप भी सुने और अपने कैबिनेट के लोगों को भी उसके ऊपर लेके आएँ। इसमें ये नहीं है कि आपने जो फैसला कर दिया वो हतमी फैसला हो गया और चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते। जहाँ पे एनआरओ की बात है, एनआरओ तो नहीं साहब ने खुद भी कह दिया, वो दे ही नहीं सकते, वो तो कोर्ट केसेस हैं, कोर्ट के अंदर डिसाइड होंगे। और जहाँ पर एनआरओ की बात आती है तो वहाँ पर तो हमने एक सबसे बड़ा
एनआरओ देख भी लिया कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, उनके ऊपर कोर्ट केसेस भी थे, सारे मामला भी थे, फिर मेडिकल रिपोर्ट्स कैसी बनी कैसी आई, अब आप कह रहे हैं कि वो रिपोर्ट्स ठीक नहीं थी या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम था, तो फिर आपकी नाअहली थी, आपकी गलती थी, आपको उसके ऊपर खुद भी जवाबदेह होना चाहिए कि कैसे वो चले गए भाई। ठीक, नईम सदीकी साहब, कैसे तनवीर साहब ने बातों में कहीं एक तरफ इशारा दिया और वो इशारा है लॉबीज, ठीक है, जो विफाकी कबीना के अंदर डिफरेंट लॉबीज बनी है और डिफरेंट वजारतें कहीं ना कहीं पीएम को प्रेशराइज करके उनके अपनी विफाकी वज़रा की तरफ से उनको प्रेशराइज किया जाता है और जो वजारतें हैं वो तब्दील हो जाती हैं। लॉबीज जो बनी है, जहांगीर तरीन की अपनी लॉबी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की अपनी, और इस तरह मुख्तलिफ विफाकी वज़रा की अपनी लॉबी, कितनी नुकसानदेह हो सकती है पाकिस्तान की सियासत पे, पाकिस्तान की आगे मईशत पे, जो उससे हमारी मईशत डिस्टर्ब हो रही है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? देखिए, जैसे तनवीर साहब ने कहा कि 2.5 साल हो गए हैं, हुकूमत स्ट्रगल ही कर रही है, अपने मसाइल का खुद ही शिकार है, और मैं समझता हूँ कि अगर इस हुकूमत को मसला है ना तो बाहर से इतना नहीं है, इतना मसला इनको अपने अंदर से है, और इनके अपने ही मिनिस्टर जो है ना रोज़ कोई ना कोई नई बात करे। अब जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, स्पोर्ट्समैन के हिसाब से उनकी बात की जाती है, लेकिन यार सियासत जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट बॉल गेम। उसके लिए तो बहुत सारी हिकमत अमली और बहुत सारी चालाकी और बहुत चीज़ें एक सियासत में करनी पड़ती हैं। जैसे देखिए कितनी सफाई से नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, अब यार क्या वो किसी की मर्जी के बगैर बाहर जा सकते? जा ही नहीं सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। हुकूमत वक्त अगर इजाज़त देगी तो जाएंगे। अब कितना प्रेशर बिल्ड हुआ होगा कि वो चले गए, और डेफिनेटली वो नहीं आएंगे वापस, उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे और उनको अगर पता होगा कि शायद मेरी हुकूमत है। और पाकिस्तान की अगर तारीख उठा के देखी जाए तो इसमें यही होता है, हुक्मरान जब हुकूमत में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, जब हुकूमत में नहीं होते तो बाहर चले जाते हैं, फिर जब उनकी हुकूमत आ रही होती है तो लाखों का लश्कर जो है वो जुलूस इकट्ठे हो जाते हैं, एयरपोर्ट को रिसीव किया जाता है, उनको हुकूमतें दी जाती हैं। तो ये जो लॉबीज़ के प्लान है ना, इसको तो आप डिनाई कर ही नहीं सकते। और अपोजिशन का जो प्रेशर है वो भी आप देख लें, इस वक्त फुल टाइम उनका प्रेशर है। उस दिन जो ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा क्लियरली, बड़ा सॉफ्टली, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। तो अब ये देखिए, ये सारा काम ही हुकूमत का है इन चीज़ों को हैंडल करना, और इसके लिए एक इदारा है जिसको हम कहते हैं पार्लियामेंट। जब अब देखिए ना इस वक्त नैब की और सेनेट सेक्रेटरीट की, सेनेट डिप्टी चेयरमैन की कितनी ज़्यादा बातचीत हो रही है। आज भी डिप्टी चेयरमैन नैब और चेयरमैन नैब मिले हैं, उन पर ये बात हुई है कि नैब के चेयरमैन को बुलाया जाए। अब ये सारी बातें जो है ना, ये वही कन्फ्यूजिंग स्ट्रेटजीज़ जो है ना चल रही हैं, हुकूमत पर प्रेशर चल रहे हैं। अब इन मामलात को देखा जाए तो अगर नैब जो है वो अपोजिशन के ख़िलाफ़ इतने केसेस कर रहा है, तो इसी तरह अक्रॉस द बोर्ड हुकूमत के जो अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ भी इसी तरह की जो अगर है प्रॉबिंग उसी तरीके से शुरू हो जाए तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ का भी बोलबाला होगा। और फिर दूसरी बात है कि हम सारी चीज़ें उठा के ना अदालतों में ले जाते, अब अदालतों के ऊपर आगे इतना प्रेशर है, तो जो पार्लियामेंट सुप्रीम अदारा है ना, वहाँ बैठ के बात करें। पार्लियामेंट में आप देखें जितने भी सेशन में हम जाते हैं वहाँ बात ही नहीं होती, वहाँ लड़ाई झगड़े ही हो रहे होते हैं, एक दूसरे पे तनकीद ही हो रही होती है। और फिर जैसे इमरान खान साहब ने खुद कहा कि हुकूमत में आने के लिए आपको वेल इक्विप्ड होना बहुत ज़रूरी है, तो वो चूँकि नई जमात है, 22-23 साल पुरानी जमात है, तो जाहिर है उसमें प्रॉस एंड कॉन्स बहुत हैं। और हुकूमत में जितने वज़रा इस वक्त हैं वो पहले किसी के, जैसे हफीज़ शेख साहब हैं वो 2008 से 2013 तक उधर रहे, उसके बाद बाकी भी जो मिनिस्टर्स हैं वो बाकी हुकूमतों में उन्होंने अपने किरदार अदा किए हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब की आप मिसाल ले लें तो डेफिनेटली इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टाइम, और 2.5 साल इसी चक्कर में गुजर गए हैं, और अगले 2.5 साल कैसे गुजरेंगे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि हुकूमत के पास इतनी मेजॉरिटी नहीं है कि वो जो एब्सोल्यूट फैसले कर सके। ठीक बस आपको एक बात बताता चलूँ, कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक बयान जारी किया, उसमें उसने कहा था कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा, चीनी गायब वो ज़रा आपने पता नहीं चला, आटा गायब वो ज़रा आपने पता नहीं चला, उसके बाद तेल 180 अरब का तेल गायब हुआ वो ज़रा आपने, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ब्लैकमेल नहीं हुए। कैसे तनूली साहब कैसे देख रहे हैं इसको? पार्लियामेंट का जिक्र किया, पार्लियामेंट गैर फाल है इस वक्त। अगर हम लोग अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन सड़कों के ऊपर है, और ये वो जायज़ मुतालबात हैं जो इस वक्त मुल्क का हर फर्द कर रहा है कि उसको आटा भी चाहिए, उसको चीनी भी चाहिए, उसको रोजगार भी चाहिए, उसको गैस भी चाहिए, उसको घी की कीमतों में जो बेपनाह इजाफा हो गया, सब कुछ अवामी मसाइल है। ब्लैकमेल नहीं होंगे, कमीशंस बने,
उसका कोई पता नहीं चला। देखें जी, ये ब्लैकमेलिंग प्राइम मिनिस्टर की हद तक तो हम लोग कहते हैं कि वो अभी ख्वाब में है, वो अभी नींद में है, कि वो समझते हैं कि शायद सारी चीज़ें जैसे मैंने प्लान की है, जैसे मैं सोच रहा हूँ तो वैसे चल रही है। वैसा कुछ भी नहीं है। फेडरल कैबिनेट के अंदर, काबीना के अंदर जो गुजरा है करप्शन की, अगर हम लोग बात करें ना, करप्शन जहाँ पर 5,000 में आपका काम होता था, अब 50,000 में होता है। तो करप्शन में इजाफा हुआ है, मामला डिस्टर्ब हुए हैं, चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं। प्राइम मिनिस्टर को सोचना होगा। लेकिन फिर वही बात है कि वो कहते हैं कि अभी तो हम लोग ट्रायल पे थे, 2-2.5 साल हमने तो अभी सीखने पे लगाया, हमें पता नहीं था, एक्सपीरियंस नहीं था, तजर्बा नहीं था, नई हुकूमत थी, इसलिए हम लोग आगे जाके इंशाल्लाह इंप्रूव करेंगे, अपनी चीज़ों को बेहतर होंगी, बेहतर नताज मिलेंगे। अब बेहतर नताज अगले 2-2.5 साल में वो दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, ये भी एक सवालिया निशान है। अगर नहीं देते तो फिर अगले 5 साल वो कहते हैं मजीद हमें दिए जाएं। बिल्कुल कैसे साहब ने सही बात की कि देखिए, आम आदमी की क्या, आम आदमी को इससे गर्ज नहीं है कौन मिनिस्टर है और क्या कर। उसने ना मिनिस्टर के पास जाना है, ना उसने कैबिनेट जाना है, ना उसने किसी पार्लियामेंटेरियन को मिलना है। उसको तो चाहिए कि मुझे रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, मेरे बच्चों को तालीम मिली कि नहीं मिली, मुझे सेहत की सहूलत है कि नहीं, बल्कि 98% अवाम का ये मसला है। अब उसको आप देखें, घी 250 रुपये किलो, चीनी 105 रुपये किलो, आटा 70-80 रुपये। मेरा मतलब हर चीज़ अवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। और बात कर मैं सोचता हूँ कि हम जब बैठते हैं तो तनकीद ही करते हैं, लेकिन जब बाहर जाके 17,000 रुपये जिस बंदे की तनख्वाह है, और ख़ुद असद उमर साहब ने कहा है कि 2 करोड़ अफराद बेरोज़गार हुए हैं इस कोविड की वजह से। वो खुदा के वास्ते 5 करोड़ अगर आप कहते हैं कि वर्कर है, उसमें 2 करोड़ बेरोज़गार हो गया, तो वो जो 2 करोड़ बेरोज़गार हुआ है वो तो डेली वेजेस वाला ही होगा ना। उसे तो सुबह जाना है, कमाना है, और शाम को बच्चों के लिए कभी रोटी मिलनी है, कभी नहीं मिलनी। तो खुदा के लिए इन इस्लाहात के ऊपर गौर करें, आप इन माफियात को तो कंट्रोल करें। कभी कहते हैं जी गन्ने की कीमत महंगी हो गई, मिडल मैन बीच में आ गए, अब चीनी का इतना बड़ा कार्टेल बना, इतना बड़ा स्कैंडल बना, वो कुछ नहीं हुआ। एक गंदम का इतना बड़ा स्कैंडल बना, कुछ नहीं हुआ। पेट्रोल का आप देख लें, LNG RLNG आपने महंगी खरीदी, लेट आई, और फिर बिजली का पूरे मुल्क में ब्रेकडाउन हो गया, और उन्होंने कहा जी हम इसमें तहकीकात कर रहे हैं, और जो ये गलती होगी, आज अखबार में आप पढ़े, उसमें लिखा है कि जी गलती होगी, है इंसानी गलती है, तो आइंदा नहीं होनी चाहिए। अब ये तो सफिशिएंट नहीं है ना सवाल। गलती जिसने की है वो कसूरवार को सजा दें, फौरन मिनिस्टर को हटाते हैं, फौरन मिनिस्टर को हटाते हैं, मिनिस्टर जिम्मेदारी लेते, खुद मुस्ताफी होते हैं। पाकिस्तान हटा भी तो नहीं सकते ना, आगे लॉबी जिसकी हमने पहले बात की, लॉबी पे ये मामला ऐसे चल नहीं सकते। देखें, मिनिस्टर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। इमरान खान तो खुद कहते हैं नहीं कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं कोई गलत काम करेगा उसको नहीं छोड़ूंगा, तो ये पावर ब्रेकडाउन फनी खराबी नहीं थी। मिनिस्टर को उमर अयूब साहब को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, खुद मुस्ताफी होते। अगर खुद नहीं होते थे तो प्राइम मिनिस्टर उनको फौरन मुस्ताफी करते कि भाई पाकिस्तान की तारीख में ऐसा काम नहीं हुआ, ये वाहिद हुकूमत है जिसके दौरान ये भी हमें देखना पड़ा। आप टोटल पूरा मुल्क आपका अंधेरे में, ये तो बड़ा सर हॉस्पिटल्स के अंदर बड़ी सीरियस कंडीशंस थी, प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा पूरे पाकिस्तान में, पूरा पाकिस्तान मैं कहता हूं इस वक्त जैसे तनवीर साहब ने बड़ी सही बात की कि पार्लियामेंट गैर फाल है, और जब पार्लियामेंट गैर फाल होती है तो लोग सड़कों पे आते हैं। पार्लियामेंट गैर फाल है तो ये जो आम पब्लिक है वो सड़कों पे क्यों आई है भाई? जो अच्छी जमहूरियतें होती हैं उनके फैसले पार्लियामेंट में होते हैं, चौकों पे नहीं होते, सड़कों पे नहीं होते। आज हम सड़कों पे फैसले करने की बात करें, और इमरान खान साहब की वो जो पिछले 10 साल पुरानी तकारीर आप सुने, वो हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर साहब कहते थे कि मेरे खिलाफ 2 लोग भी अगर आगे सड़कों के ऊपर एहतजाज करने तो मैं मुस्ताफी हो जाऊंगा, मैं कभी भी नहीं चलूंगा। तो आज ये हिम्मत दिखानी पड़ेगी उनको पता होना चाहिए कि ये चीजें अब ठीक सिमत में नहीं जा रही हैं। ये सारी चीजों को ठीक करने के लिए आपको जो है ना फ्रंट पे आना चाहिए, करना चाहिए। हमारे साथ जैसे कैसर तनूरी साहब ने बड़ी बेहतरीन बात की कि अगर हम पुरानी उनकी तकरीरों को उठा ले, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की, तो उन्होंने यही बात की थी कि अगर मेरे खिलाफ कोई लोग नॉर्मल अवाम जो है, आम जो अवाम है, वो अगर एहतजाज करने पे उतर आए तो मैं मुस्ताफ़ी हो जाऊंगा। साथ ही नईम सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की कि हमारी पार्लियामेंट इस वक्त गैर फाल है और हमारे फैसले पार्लियामेंट से होने चाहिए, लेकिन इस वक्त हम सड़कों पे करने की सोच रहे हैं। इसके बारे में एक बहुत बड़ा सवाल उठ कर होता है कि ये सारा जो एक सानहा हो रहा है पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तानी सियासत के साथ, हमारी जो रियासत है पाकिस्तान है, किस सिमत में जा रही है? नईम सिद्दीकी साहब, सोल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा इसका? किस तरीके से वफाकी काबीना को हम फाल बना सकते हैं, पार्लियामेंट को फाल बना सकते हैं? हम पिछले 30-40 साल से जमहूरियत की बात करते हैं, लेकिन हमने जमहूरियत को खुद ही पनपने नहीं दिया। ठीक, हुकूमत हमारे मुल्क में जो सियासतदान समझते हैं कि जमहूरियत वो है कि मैं हुकूमत में हूँ, सियासत वो है कि मैं हुकूमत में हूँ। जब मैं हुकूमत में नहीं हूँ तो सियासत ये सब कुछ तबाह हो गया। देखिए, जब तक पॉजिटिव और तामीरी आप तनकीद नहीं करेंगे और ये सारे मसाइल तसल्ली से पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं करेंगे और उसका आउटकम जब तक प्रॉपर नहीं आएगा, कोई मसला नहीं। आप देखें ना, इस वक्त अपोजिशन का
क्या स्टांस है? एक ही स्टांस है, इमरान खान हट जाए, और कुछ नहीं है। तो ये वो तो कोई नहीं कह रहा कि आटा, देखिए वो कोई ये नहीं कह रहा आटा सस्ता हो जाए, कोई ये नहीं कह रहा घी सस्ता हो जाए, कोई ये नहीं कह रहा। वो बैठे यार आवाम के लिए डिस्कस करें कि आटा, घी, बिजली, तेल, ये चीज़ें कैसे सस्ती हो सकती हैं, आवाम को तालीम और सेहत की सहूलियत कैसे दे सकते हैं। बिजली का ब्रेकडाउन हुआ तो कितनी शानदार स्टेटमेंट दी मिनिस्टर ने कि पिछली हुकूमत का कसूर है। अब उन्होंने तो 36,000 मेगावाट आपको इंस्टॉल कैपेसिटी दे दी, अब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर नहीं है, तो 2.5 साल आपके पास भी तो थे ना। तो मेरा मतलब एक आम आदमी मेरे जैसा एक लेमैन भी सुनता है तो वो कहता है यार ये यहाँ पे बिजली नहीं है, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा, बिजली नहीं आ रही, हॉस्पिटल में जिनके बच्चे लोग जो है क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटल के जनरेटर बंद हो गए, वो कह रहे पिछले को। तो ये जो एक बयानिया बन गया ना, जो कुछ भी है पिछली हुकूमतों ने किया है, तो मैं कहूँगा 2008 में 6,000 अरब करता था, 2013 में वो 14,000 अरब हो गया, 2018 में जब ये लोग गए तो वो 30,000 अरब हो गया, तो ये 2.5 सालों में तकरीबन 47-48,000 अरब हो गया। तो ये क्या बातें करें, मतलब ये कौन सी इकॉनमी ठीक करने की बात करें यार? किन लोगों को आप बताने की कोशिश कर रहे हैं? मतलब क्या टेबल की दूसरी साइड पे जो लोग बैठे हुए हैं वो क्या सारे के सारे बेवकूफ़ हैं, या जो हुकूमती साइड पे लोग बैठे हैं वो क्या सारे के सारे समझदार हैं? अब अपोजिशन और हुकूमत को बैठ के ये 17,000 रुपये जिस बंदे को देते हैं ना मिनिमम वेज, उसके लिए क्या सोच रहे हैं आप यार? आप 17,000 की बात कर रहे हैं, इस वक्त जो नॉर्मल पब्लिक है वो 12,000 पे काम मैं करे। कहता हूं 17,000 हुकूमती सतह पे डिफाइन किया गया, लेकिन है 12,000 या 10,000। हमारे प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, मासवाए उनके बाकी जो कैबिनेट के लोग हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी दौरे हुकूमत में उन्होंने वजारतों के अंदर काम किया। उमर अयूब साहब, आदम स्वाति साहब, फवाद चौधरी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे वो लोग हैं जो तजर्बाकार हैं, इनको पता है। ऑयल मिनिस्ट्री में जो लोग बैठे हुए हैं, ये तवानाई मिनिस्ट्री में जो लोग, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं यार, इनकी अपनी IPPs हैं, तो वो कैसे अवाम के वफाद में बात कर सकते हैं? भाई अभी बात हुई IPP के साथ, बात होगी जी, सेटलमेंट होगी, रुपीज़ में देंगे, ये उसके बाद फिर मामला ठप का ठप हो गया। लिक्विडिटी केस देखें, उसमें मामला आपके ऊपर इतना फाइन लग गया बाहर जाके, फिर ये ब्रॉडशीट केस देखें, और सारे मामला नेगेटिविटी में जा रहे हैं। यार खुदा के लिए सब लोग मिलके बैठे, एक नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट एक सेमिनार करें और पूरे मुल्क की इस वक्त जो इकोनॉमी है उसको डिस्कस करें। यार ये कैसे बेहतर हो सकती है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है। आपसे फाइनल रिमार्क जानना चाहूंगा, टाइम हमारे पास कम है जी। ऑनरशिप की बात की थी प्राइम मिनिस्टर ने बुज़रा के लिए कि ऑनरशिप लेनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को लेनी चाहिए, और वो बजाय कहने के फैसले करने शुरू कर दें, और फैसलों में बेशक उनको हुकूमत जानी भी पड़ती है, उनको असम्बलियाँ तोड़नी भी पड़ती हैं, कुछ भी बड़ा फैसला, सख्त फैसला करना पड़ता है वो कर जाएं, वो सुरखरू हो जाएंगे अगर वो कुछ सख्त फैसले लेंगे। अगर उन्होंने ऐसे ही काम चलाया और 2-2.5 साल ऐसे ही गुजार दिए और नताइज आखिर में कुछ ना मिले, आवाम सड़कों पर रही, आवाम रोती रही, चीखती रही, बिलबिलाती रही, तो फिर उनके हक में अच्छा नहीं होगा। ठीक, थैंक यू सो मच। नईम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर तजज़ियाकार, और साथ में हमें कैसर तनूरी साहब ने ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट थे हमारे साथ। इस वक्त नाजरीन अवाम परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है हमारे साथ, हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, आगे महंगाई किस हद तक कंट्रोल हो पाएगी या नहीं। दूसरी तरफ हुकूमत खुद परेशान है, उसके अपने वफाकी काबीने में बड़ी कन्फ्यूजन है। इमरान खान साहब सोच रहे हैं कि यार मेरी वफाकी काबीना मेरे साथ है या फिर अपोजिशन के साथ है। दूसरी जानिब देखिए तो अपोजिशन खुद कन्फ्यूज है। PDM चाह रही है कि हम हुकूमत को समेट लें और हम ही हुकूमत में आ जाए, लेकिन PDM के अंदर भी इस वक्त कन्फ्यूजन है कि कौन वजारत उज़्मा के मनसब के लिए आगे बढ़ पाएगा। अब कन्फ्यूजन तीनों साइड पे है, आगे कौन आएगा, हुकूमत किस तरीके से मुस्तक़िमी की तरफ जाएगी, और साथ साथ अवाम के लिए कब ये जो एक मरहला है ये आसानी की तरफ जाएगा। साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।